गुड इवनिंग फैमिली। आज 10th ऑफ जनवरी है और अभी 8:10 हो रहा है। तो आज वीकली क्लोजिंग था कैंडल्स का। तो चलिए आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। उसके साथ साथ लास्ट टाइम हमारा कुछ हमने एनालिसिस करा था, उस पर देखते हैं कि उस पर क्या हुआ है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल एनालिसिस से। तो लेट्स गो टू निफ्टी फर्स्ट, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ देखिएगा कि ये 4 मंथली कैंडल जो ग्रीन कैंडल्स जो बने हैं यहाँ पे, इसमें बायर्स का मूवमेंट था। ये कैंडल जो बना था ये मार्केट काफ़ी नीचे जाने के बाद इलेक्शन के वाले दिन का, रिजल्ट वाले दिन का ये कैंडल है। उसके बाद से मार्केट अप मूव दिया है। उसके बाद से जो बियरिश मूव है, ये वाली कैंडल से आप समझ सकते हैं कि बियर्स काफ़ी एक्टिव थे। फिर आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इनडिसीजन कैंडल दिख रहे हैं, जहाँ पे कोई डिसीजन नहीं आया, जहाँ पे हर बारी मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, बट बार बार नीचे क्लोज हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है कि मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। बायर्स आ रहे हैं, बट इन द फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स जीत रहे हैं और मार्केट नीचे आ रहा है। तो उसके साथ साथ हम लोग फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक चीज़ बहुत अच्छा सा दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा डाउन मूव दिया, उसके बाद मार्केट एक अप मूव के लिए रेडी हो रहा था, बट फिर से मार्केट को यहाँ से कहीं रिजेक्शन मिला और मार्केट फिर से एक डाउन मूव पे आया और वो फिर से ये वाली जगह पे है, इस वाले जगह पे मार्केट। आप समझ लीजिए ऐसा कुछ कि मार्केट कुछ ऐसा बना रहा है। तो मार्केट फिर से अपने इस वाले जगह पे है और मार्केट फिर से कुछ ऐसा भी कर सकता है मूव। और जैसा कि आप यहाँ पे आप कैंडल्स देखें, यहाँ पे कैंडल्स से भी आपको चीज़ें काफ़ी समझ आएंगी कि ये देखिए, जब बियर्स जब जीत रहे थे और बियरिश मूव आ रहे थे तो कितने सारे रेड कैंडल्स है। उसके बाद मार्केट ने पुल किया, मार्केट ने अपने आप को, बट इस एरिया को तोड़ नहीं पाया। अगर इस एरिया को तोड़ता तो यहाँ से एक अच्छी बुलिश मूव दिख सकती थी, बट नहीं तोड़ के मार्केट फिर से अगले हफ्ते इसी वीक के मंडे को ये मार्केट ने यहाँ पे ये वाली कैंडल बनाई थी। ये वाली तो यहाँ पे, सॉरी, ये वाले कैंडल मतलब कि 16 दिसंबर को एक मार्केट में अच्छा एक हैवी सेलिंग वॉल्यूम आया मार्केट में और मार्केट अप्रॉक्स एक वीक में फिर से मार्केट लगभग 5% गिरा। उसके बाद फिर से मार्केट ने ट्राई किया, मार्केट ने कोशिश किया यहाँ पे अप मूव देने का, बट फिर भी मार्केट ने 50% के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। 50% के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ बियरिशनेस। मार्केट वीक है। और उसके बाद इस वीक का कैंडल भी देखा जाए तो एक तरह से आप देखिएगा तो ये देखिए, ये एक लो बनाया है, लो पे क्लोज किया है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ बियरिशनेस। मार्केट काफ़ी वीक दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें क्या दिखता है। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग अपने उस एनालिसिस को वो कर लेते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो पे कि इस वाले जोन को जब तोड़ेगा मार्केट तो हमारा सेकंड सपोर्ट जोन होगा यहाँ पे। और मार्केट ने वैसे ही आज इंट्राडे पे काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया था, बहुत इजी 100 पॉइंट्स कैच किया हमने। और आप भी अपने रिसर्च से आई होप कि किए हो कुछ अच्छा। और मार्केट यहाँ इस सपोर्ट वाले जोन को छूते ही फिर मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिया। डेली टाइम फ्रेम में भी फिर भी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हाँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया को तोड़ते ही मेरे लिए जो ये एरिया है ना, अप्रॉक्स 23,343, इसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो मार्केट का जो वीकनेस बहुत सामने आ जाएगा मार्केट पर। उसके बाद हमको लगता है कि पहला जो एरिया होगा वो लगभग ये वाला होगा, सपोर्ट एरिया 22,500 के लगभग कोई एरिया है। ये वाला एरिया सपोर्ट होगा। उसके बाद सेकेंड एरिया जो होगा 21,000 होगा, बट पहले देखते हैं इसको तोड़ता है कि नहीं। हाँ, यहाँ से एक अपमूव भी दिख सकता है अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है अभी
जैसा कि मार्केट ने सपोर्ट लिया तो हो सकता है एक अप मूव हमें दिखे। और आज का मैं आपको लास्ट एनालिसिस के बारे में भी एक बात बताता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एनालिसिस करा था, ये वाले जोन तोड़ते ही हम लोग का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन था ये वाला एरिया, जो कुछ ये वाला एरिया था, वहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और मार्केट ने अच्छा मूव दिया। हमने 100 पॉइंट्स में एग्जिट किया था, मार्केट 248 पॉइंट्स का अप मूव दिया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ रहा है, बट हमने इंट्राडे पे क्लोजिंग कर लिया बिकॉज आज फ्राइडे था और हम लोग बिल्ड की हिस्ट्री अभी इस जगह पे होल्ड नहीं कर सकते और कॉल की तरफ मैं नहीं प्रेफर करना चाहता होल्ड करना, तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और यही था हमारा इसके साथ, ये निफ्टी के एनालिसिस साथ हमने आपको बता भी दिया कि हमारा जो लास्ट एनालिसिस था वो पहले वाले एनालिसिस पे भी यहाँ से चला था, जब हमने बताया था ये फर्स्ट सपोर्ट होगा, ये सेकेंड सपोर्ट होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था ये वाला। तो ये इस जगह से भी मार्केट चला था और एक इंट्राडे ट्रेड दिया था और यहाँ से भी मार्केट ने चला और इंट्राडे ट्रेड दिया। अब हमें हमारा जो मेन फैक्टर है, नए ट्रेड लेने के पहले हम देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली में ये एरिया ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है तो वी विल प्लान फॉर शॉर्ट। और अगर हम लोग को सुपर बुलिश होना है, मतलब अगर हाँ मेरे को देखना है कि यार मार्केट मतलब कि फिर से बुलिशनेस आ गई है, तो मेरे लिए ये जो एरिया है ना मार्केट का, जो पहला जो एरिया होगा वो होगा कुछ ये, तो मार्केट अगर लगभग 24,400 के ऊपर क्लोजिंग देता है कुछ यहाँ से, इसके ऊपर 24,500 सॉरी, तब जाके हम लोग सुपर डुपर बुलिश होंगे। नहीं तो उससे पहले तो मैं मतलब कि इंट्राडे ट्रेड्स में ज़्यादा फोकस करूँगा और मैं अभी इक्विटी में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ, हीरो मोटोकॉप पे एक अच्छा ट्रेड बन रहा है तो विल गो फॉर दैट, स्विंग ट्रेड करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा हम लोग अभी हरकत नहीं करेंगे और BTC ट्रेड तो एकदम नहीं करेंगे। तो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो मंथली कैंडल है ना वो बहुत ही गजब का चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये मंथली के कैंडल में एक फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मार्केट एक एरिया पे ही रेंज बॉन्ड ट्रेड कर रहा था, मान लीजिए ऐसा कुछ, ये एक रेंज पे ट्रेड कर रहा था। और अभी ये मंथली क्लोजिंग हुई नहीं है, अभी 20 दिन बचा है मंथली क्लोजिंग होने में, बट ये अभी इस एरिया को ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट बुलिश होता तो यहाँ से मार्केट मूव करता इससे कंसोलिडेट करने के बाद, बट ऐसा कुछ नहीं किया मार्केट ने और मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो मेरे लिए जो सबसे पहला सपोर्ट जोन होगा वो कुछ ये एरिया होगा और जो दूसरा सपोर्ट जोन होगा वो लगभग ये वाला एरिया होगा, लगभग 41,200 के वहाँ पे मेरा नीचे की तरफ एक सपोर्ट दिख रहा है और मेरे को एक 47,300 की तरफ एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये दोनों सपोर्ट है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट को रुकते हुए एक बार के लिए। इसके साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, तो हम लोग पहले वाले एनालिसिस को अंडू कर लेते हैं। और मार्केट जैसा हमने बताया था कि अगर मार्केट ये वीकली क्लोजिंग कुछ ऐसा देता है, ये कैंडल ये ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोजिंग देती है और देखिए ऐसा ही कुछ हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है जो पहली बार हुआ है। और ये एक साइन है जहाँ पे मार्केट मतलब एक साइन दिया मार्केट ने कि हाँ आई एम बियरिश नाउ। तो हम लोग यहाँ पे भी एक सपोर्ट था जिसको ये ब्रेक कर दिया था, पर ठीक है हम लोग अब देखेंगे कि हमें कहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है। रिवर्सल के लिए जैसा कि हमने बताया आपको मंथली में, आपको बताया था हमने कि कुछ ये वाला एरिया है जो पहला एरिया होगा हमारे सपोर्ट का, और वीकली में इस एरिया के अंदर ही कहीं हम ट्रेड देख सकते हैं। थोड़ा सा और ये करते हैं तो लगभग 46,900 के लगभग पे कुछ प्राइस है। ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन होगा। और अभी के लिए मतलब अनटिल अनलेस कुछ स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके
मतलब मैं सिर्फ कन्वेक्शनल सेटअप पे बिलीव नहीं करता, मुझे उसके साथ साथ और भी कुछ साइंस चाहिए होती है, जैसे कि ब्रेकआउट सिर्फ देता मार्केट तो मज़ा नहीं आता, पर ब्रेकआउट के साथ साथ ये बहुत कुछ इसने तोड़ा है, काफ़ी अच्छे अपने डिमांड जोन को तोड़े हैं, जिससे ये साइन समझ आ रहा है कि हाँ ये एक बियरिशनेस का मूवमेंट है। और ट्रेंड लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, आपको मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और लास्ट वीडियो में हमने बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ ट्रेड प्लान करा नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग वन, मतलब बहुत कंफ्यूज होकर रखा था मैं, तो मैंने उस पर ट्रेड लेना प्रेफर नहीं किया। बट हाँ, हमने निफ्टी पे ट्रेड लिया और निफ्टी पे हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हुआ। और इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में फ़िलहाल तो यही दिख रहा है। और एक इंट्राडे ट्रेड मेरे को दिखा है बैंक निफ्टी में, मैंने बोलना भूल गया, कुछ ये वाले लेवल पे अपने ये वाले एरिया पे लगभग 47,250 के एरिया पे दिख रहा है, 250-300 के एरिया पे ये बहुत अच्छा जोन दिखा था हमें, जहाँ से चांसेस है मार्केट एक बार के लिए रिवर्सल दिख सकता है। और अगर रिवर्सल भी दिखता है तो मेरे को चाहिए कि बैंक निफ्टी अगर इस एरिया को तोड़ के ऊपर क्लोज करता है, लगभग 52,350 वाले एरिया को अगर तोड़ के बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज करता है, तभी हम जाके बुलिश होंगे बैंक निफ्टी में। नहीं तो जब तक मार्केट इस एरिया में है, हम 52,000 अभी मार्केट इस एरिया में अगर ट्रेड कर रहा है तो फिर हम लोग बस जोन खोज के ट्रेड करेंगे, बट नॉट कंप्लीट साइन ऑफ बुलिशनेस ये वाले एरिया में जब तक मार्केट है। इसके ऊपर हम लोग बुलिश होंगे 52,350 के अप्रॉक्स में। और जैसा कि हमने बताया कि अभी नियर बाई एक सपोर्ट जो है 47,300 के यहाँ पे कुछ दिख रहा है। चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। इसके साथ साथ हमने कुछ एनालिसिस करा था, जिसमें से हीरो मोटोकॉर्प अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी तक हमने ट्रेड एंट्री नहीं ली है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है जोन पे। बट हमारा ये जो ट्रेड प्लान है इसमें हीरो मोटोकॉर्प पे, वो कुछ 4046 का है, कुछ ये वाले एरिया पे है 4046 पे हम ये ट्रेड प्लान किए हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। तो जैसे ही ट्रेड का कुछ होता है वी विल अपडेट यू फॉर श्योरली इन आवर चैनल, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे हम लोग अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं। और एक और अच्छी न्यूज़ है जो मैं लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो के। तो लेट्स गो टू एसबीआई में देखते क्या हुआ। एसबीआई में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, नहीं ट्रेड में एंटर नहीं कर पाए, एनालिसिस हमारे हिसाब से चला बट ट्रेड में एंटर नहीं कर पाए, बिकॉज मार्केट खुला कुछ परसों के दिन 771 पे, और मार्केट खुलते ही आप देख सकते हैं 15 मिनट्स का कैंडल, देखिए 15 मिनट्स का कैंडल में ही मार्केट ने अप्रॉक्स 6% 5.72% का मूव दे दिया। अब समझिए ये एरिया ब्रेक करने के बाद कैसा मूव दिया। नो डाउट एंट्री नहीं ले पाए बिकॉज काफ़ी स्पीड ये चला, मतलब पहले ही 5 मिनट्स में ये 5% डाउन होके ऊपर आ गया, तो फिर हो नहीं पाया। अगर ऐसा मार्केट यहाँ खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जाता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते, बट हमें मौका नहीं मिला। बट ठीक है, एंड एज पर एनालिसिस काम किया बिकॉज, और काम भी करेगा ना, क्योंकि कितना अच्छा चीज़ दिख रहा है ना, ये एरिया कितना प्यारा सा था। हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया अगर ब्रेक करता है मार्केट तो वी कैन सी अ गुड मूव डाउन साइड, और वैसा ही कुछ हो रहा है। आज भी मार्केट जो रिकवरी किया था, फिर से मार्केट गिरने की ओर आ चुका है फिर से। इसके साथ साथ ग्रासिम में ट्रेड एंट्री किया हमने, एसएल खाए हम लोग। ग्रासिम में कुछ ऐसा था, हमारा प्लान तो कुछ ऐसा था, मार्केट फॉलो अप नहीं कर पाया, यहाँ पे हमने कुछ एंट्री करा था और एसएल रखा था, बट हमने एसएल खा ली। बट कोई नहीं, इट्स गुड टू टेक एसएल देन लूजिंग अ गुड अमाउंट, तो वी ऑलवेज मेंटेन एसएल। एंड हम लोग रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क पर ट्रेड के बारे में भी बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, और उसके पहले एक गुड न्यूज़ भी है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए
बस यही सब हमारा लास्ट एनालिसिस था ग्रासिम, SBI और हीरो मोटोकॉर्प। GSW स्टील का भी आपको दिखा देते हैं। GSW स्टील भी हमने डिस्कस करा था। GSW स्टील भी एक अलग ही काम किया है। वीकली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना था हमें। तो देखिए हमने आपको हमें कंफ्यूजिंग लग रहा था, हमने बताया भी था। तो आप एक चीज़ देखेंगे, वीकली में क्लोजिंग ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है, ठीक है। पर आप डेली में देखिए, डेली में ये कितना कंफ्यूज किया था। कल के दिन ये नीचे क्लोज दिया, फिर आज के दिन ये रिकवर किया, इसीलिए कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसलिए हमने कंफ्यूजिंग बोला और वीकली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहते थे। तो वीकली कैंडल क्लोजिंग दे दिया है और लग तो रहा है ऐसा कि मंडे को एक अपसाइड छोटा मूव मिल सकता है, बट फिर भी हम लोग तब तक बुलिश नहीं होंगे तब तक जब तक बैंक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर ना सस्टेन करे और निफ्टी अपना फिर भी नहीं तो नहीं अप्रॉक्स 24,500 एरिया को ब्रेक करके सस्टेन ना करे, उसके पहले हम लोग बुलिश नहीं होंगे। हाँ, हम लोग एक छोटी ट्रेड्स कर सकते हैं अगर आपको मिलता है, अगर आपके सेटअप पे पोटेंशियल वैसा है तो येस गो फॉर द ट्रेड। जैसे कि हम हीरो मोटोकॉर्प पे प्लान किए हैं, हीरो मोटोकॉर्प पे हमें पोटेंशियल दिख रहा है और उसके बाद कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तो SL लगेगा या फिर यहीं से मूव कर जाए, या तो हमें ट्रेड दे के मूव करे या तो फिर यहाँ हमारा SL दे के मूव कर जाए या फिर मूव ही ना करे नीचे गिर जाए। तो लेट्स सी क्या होता है, बट हमने प्लान ये करके रखा है। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग अपना एक ऑनलाइन वेब ट्रेडिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लाइव लिमिटेड होगा बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा। और इसके साथ साथ हम लोग अपने आने वाले टाइम में हम लोग अपने YouTube पे अपने प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हमारा 20 वीडियोस का सेशन होगा। उसमें आप कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं और आप खुद से घर बैठे पैसिव इनकम में भी स्विंग ट्रेड करते हुए भी अच्छा इनकम बना सकते हैं सीखने के बाद। तो जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे उसके बारे में, और क्लासेस, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। बैचेस में वी आर ओनली टेकिंग 20 to 25 पीपल, और ये क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वी नीड समवन जिसमें पोटेंशियल हो एंड हु इज़ पैशनेट अबाउट मार्केट, फाइनेंस और ट्रेडिंग। तो सो वी आर लुकिंग पीपल लाइक दैट। तो लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, क्लासेस की वीडियोस यूट्यूब में भी आएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो यही था एक गुड न्यूज़ आपके लिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं और हैव अ गुड वीकेंड।